देखिए हम लोग इसमें अब देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज बीइंग ड्यूरिंग द प्यूबर्टी कंटिन्यू टिल डेथ। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस में क्या होता है कि जब वो प्यूबर्टी के समय से ही, प्यूबर्टी इन द सेंस ऑफ 16 to 18, तो उस समय से लेके अनटिल डेथ तक का स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। ये भी एक स्टेटमेंट बाई क्वेश्चन रहता है कि जो हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो स्टार्टिंग पीरियड प्यूबर्टी है और कंटिन्यू टिल डेथ तक का भी स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है। ये भी स्टेटमेंट बाई क्वेश्चन रहेगा नीट में आपको, इसलिए इस बात को भी याद रखिएगा कि जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का बिगिनिंग है आपका प्यूबर्टी और कंटिन्यू टिल डेथ तक का स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। इसलिए जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है वो किससे बनता है, इस बात को भी याद रखना है। इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करता है स्पर्मेटोगोनिया से। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करता है, दिस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर है स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म। जब स्पर्मेटिड से स्पर्म जब बन जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। इसलिए दो टर्म यहाँ पे है। पहला आपका है स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। सेकेंड स्पर्मियोजेनेसिस, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्म। तो इस चीज़ को हम लोग को बस याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोगोनिया क्या है। अब देखिए स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो 2n होता है, मतलब यानी कि क्रोमोजोमल लेवल में देखेंगे तो 44 + XY, तो 2n से 2n बनेगा, फिर 2n से 2n ही बनेगा, फिर सेकेंडरी फेज में 2n से 2n, फिर 2n से 2n ही बनेगा। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया में इसी से रिलेटेड सवाल आपका पूछा जाता है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि द फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म, अगर 100 स्पर्म बनेगा, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब रहता है कि अगर हमको 100 स्पर्म बनाना है तो उसमें कितना कितना क्या स्टेज होगा। तो हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन कितना होगा, तो 25। ये आपको भी मतलब एक प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका रहता है कि हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी क्वेश्चन है। तो अगर हमको 100 स्पर्म बनाना होगा तब हमको किस स्टेज से गुजरना होगा। फर्स्ट है जो माइटोटिक डिवीजन इसमें होगा वो 25 माइटोटिक डिवीजन से आपका बनेगा 100 स्पर्म। फिर बोलता है हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो 25 स्पर्मेटोसाइट से बनेगा आपका 100 स्पर्म। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना होगा, 50। अब कहता है हाउ मेनी ये है स्पर्मेटिड्स, तो हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स जो होगा वो 100 होगा। इसलिए ये 4 क्वेश्चन ही बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन रहता है जहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि हम उसको कैसे निकालेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर हमको 100 स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, यानी कि हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन, तो हमको 4 से उसमें क्या कर देना है, भागा दे देना है। आप देख सकते हैं 25 और डिवाइड आपका 100/25 तो 4 आएगा। यानी कि अगर हमको 4 मतलब 25 का 100 हो गया, तो अगर हमको 100 स्पर्म का फॉर्मेशन करना होगा तो 25 माइटोटिक डिवीजन से उसको गुजरना पड़ेगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे 200 होगा तब कितना होगा, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 25 × 4 तब उतना होगा, या तो इसमें भागा दीजिएगा आप तब उतना टाइम्स हो जाएगा आपका। तो आने की
4 बार इसको गुजरना पड़ेगा, 25 चौका 100 होगा, तब माइटोटिक डिवीजन होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा कितना, तो 25, क्योंकि जितना माइटोटिक डिवीजन है उतना ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा। लेकिन सेकेंडरी अब लीजिएगा तो 20, मतलब 4 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन से 100 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। 4 टाइम्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपका 100 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। 2 टाइम्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपका जो है 100 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स, तो ये इक्वल टू जितना स्पर्म बनेगा उतना ही स्पर्म, मतलब स्पर्मेटिड और स्पर्म इक्वल टू हो जाता है। तो डेट इज द क्वेश्चन अबाउट दिस कि हाउ मेनी, कितना स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में कितना माइटोटिक डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। ये एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना है कि हमको ये पूछा जाएगा तो हम उसको किस ग्राउंड लेवल में हम उसका जवाब देंगे। अब आता है कुछ स्ट्रक्चर, जो स्पर्म का स्ट्रक्चर आता है, इसमें पूछा जाता है कि दिस इज द स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये दिस इज द प्राइमरी, ये वो जो है मेम्ब्रेन है, और मेनली जो क्वेश्चन है वो एक्रोसोम से क्वेश्चन होता है। दिस इज द जो आपका हेड रीजन है उसमें एक्रोसोम है और क्रोमोसोमल मटेरियल। आपसे पूछा जाएगा कि हेड, नेक, टेल, ये 3 भाग है, हेड हो गया, नेक हो गया, टेल हो गया। तो हेड रीजन में क्या क्या चीज़ है, ये जनरली में ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर में है, और ये एक्रोसोम है। तो एक्रोसोम और क्रोमोसोमल मटेरियल ये दोनों हेड रीजन में पाया जाता है। इसलिए आपको अगर सीक्वेंसली क्वेश्चन देगा तो आपको पूछ सकता है हेड टेल रीजन, हेड में क्रोमोसोम कॉमा क्रोमोसोमल मटेरियल, फिर आपका नेक में पूछ सकता है मिडिल पीस कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहेगा इसमें कि हेड रीजन में क्या क्या चीज़ है। तो स्पर्म के हेड रीजन में देखिए एक्रोसोम, क्रोमोसोमल मटेरियल, नेक रीजन में और मिडिल पीस में। तो नेक रीजन में देखिए, आप देखिए एक सेल के अंदर में देखिएगा तो हमारा जो ये सेल है ये गोल्जी बॉडी है। तो हेड रीजन में हमारा क्या है, एक्रोसोमल मटेरियल में गोल्जी बॉडी। मिडिल में देखिएगा इसका तो न्यूक्लियस। नेक रीजन में देखिएगा, ये जो नेक रीजन है दिस इज द नेक रीजन, और ये जो देख रहे हैं ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है, गोल्जी बॉडी हमारा एक्रोसोम में है, और न्यूक्लियस वाला पार्ट में ये दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट। और एक स्पर्म में हम देखें, स्पर्मेटिड देखेंगे जो नॉन मोटाइल होता है। एक स्पर्मेटिड जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। अगर एक स्पर्मेटिड को देखिएगा तो मोटा, उसके अंदर में मोटिलिटी नहीं है। और जब ये स्पर्म किसी ओवा से पेनिट्रेशन करता है, जब, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एग हमारा और एग हमेशा एग के अंदर में ही स्पर्म का एंट्री होता है, तो जो हमारा जोना पेलिसूडा का लेयर होता है इसके अंदर में, इसको ये एक्रोसोमल मटेरियल के अंदर में ही, जो हम बताएंगे डिटेल आपका, इसी के सहारे इसमें पेनिट्रेशन करता है ये स्पर्म। एक अंडा के अंदर में, एक एग के अंदर में, इसके अंदर में जो हमारा हेड रीजन का एक्रोसोमल मटेरियल है उसी के पेनिट्रेशन, उसके अंदर में एंजाइम रिलीज वो करेगा, उसी पेनिट्रेशन से ये जोना पेलिसूडा का जो लेयर होता है एग में उसको पेनिट्रेशन करेगा। इसलिए ये जो हमारा एक्रोसोमल मटेरियल के अंदर बहुत ही पावरफुल रहता है, जो कि एग को पेनिट्रेट करके स्पर्म इसके अंदर में एंट्री करता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या क्या प्रोसेस है। ये वीवीआई क्वेश्चन है कि अगर 100 स्पर्म बनेगा तब क्या होगा, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म का स्ट्रक्चर में एक्रोसोमल मटेरियल क्या, एक्रोसोम क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल क्या है, मिडिल पेस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हेड रीजन में आपका कितना, हेड रीजन में क्या क्या चीज़ पाया जाता है,
मिडिल पीस में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग बनाएंगे। धन्यवाद।